हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की वीडियो में हमने अपना एडवर्ब और उसकी काइंड्स को कवर किया था। आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को कवर करेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, एज यू ऑल नो, डिग्री ऑफ कंपैरिजंस हमने एडजेक्टिव्स में कंप्लीट किया था। उसका एक अलग से वीडियो बना था डिग्री ऑफ कंपैरिजंस का। लेकिन एडवर्ब्स आल्सो हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजंस लाइक एडजेक्टिव्स। ओके, तो रूल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल कहता है सिंगल सिलेबल्स एडवर्ब्स एड ER एंड EST टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सिंगल सिलेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे एडजेक्टिव में सिंगल सिलेबल्स होते हैं वैसे एडवर्ब्स में भी होते हैं। तो अगर उनके साथ आप ER या EST यूज करोगे तो आपके पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करती हूँ, फास्ट इज द पॉजिटिव डिग्री। ओके, नाउ अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में से चेंज करना चाहते हो तो आप इसके साथ क्या लगाओगे? फास्ट प्लस ER देन फास्टर। और अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री करनी है तो FASTEST, फास्टेस्ट। तो हमारी ये डिग्रीज बन जाती हैं। ये सिंगल सिलेबल्स में आते हैं, जैसे फास्ट, लाउड, लॉन्ग, सून, लेट, नियर। तो ये सब जो है ये आएंगे आपके सिंगल सिलेबल्स के एडवर्ब्स। उसके बाद चलते हैं एडवर्ब्स एंडिंग इन LY। देखिए कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं, कुछ नहीं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर में आपने पढ़ा था कि बहुत सारे एडवर्ब्स जो हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, उनके एंड में क्या होता है? LY लगा होता है। ठीक है, तो वैसे एडवर्ब्स जो आपके पास मिलेंगे जैसे क्विकली, लाउडली, ठीक है, तो ब्यूटिफुली, वाइजली, क्लेवरली, हैप्पीली। तो ये सब जो आएंगे एडवर्ब जिनके लास्ट में आपको LY मिलेगा, तो उनके साथ आप क्या यूज़ करोगे? मोर एंड मोस्ट यूज़ करोगे। लाइक आपने पढ़ा था पिछली वीडियो डिग्री ऑफ कंपैरिजंस में कि हम जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनके साथ मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम उनको फॉर्म कर सकें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। तो वैसे ही यहाँ पे जिनके लास्ट में आपको LY दिखेगा एडवर्ब के, तो उनके साथ आपको मोर एंड मोस्ट को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्विकली। क्विकली में 2 एडवर्ब ये LY के साथ खत्म हो रहे हैं, क्विक और प्लस LY, तो ये उसे क्विकली बन रहा है, तो ये LY के साथ खत्म हो रहा है। तो इसके साथ ही हमने इसको सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म करने के लिए मोर का यूज़ किया है और सुपरलेटिव डिग्री में लगाने के लिए हमने इसमें मोस्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुली। तो देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं इरेगुलर कंपैरिजंस। इरेगुलर कंपैरिजंस आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में भी पढ़े हैं। तो उसमें क्या था? इरेगुलर कंपैरिजन जैसे EST और ER का यूज़ नहीं होता है, उनकी पूरी की पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे लिटिल का लीस्ट, लेस और लीस्ट, बैड का वर्स और वर्स्ट। यह आ गई हमारी पॉजिटिव, यह आ गया कंपैरेटिव और यह आ गया सुपरलेटिव। जैसे कि अभी एक और ले लेती हूँ, जैसे मच। ओके, मच से आपका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा मोर और ये बन जाएगा यहाँ पे मोस्ट। तो ये रहे हमारे 3 रूल्स जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी हो अगर आपको एडवर्ब्स की, तो यहाँ पे आपको किस तरह से उनकी फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम नाउन। ओके, एडजेक्टिव्स, तो अभी उसको हम पढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कैसे होगा? जैसे फर्स्ट देखिए, मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग LY टू द एडजेक्टिव एंड नाउन। तो बहुत सारे एडवर्ब ऑफ मैनर जो हैं उन्हें हम LY लगा के, बहुत सारे एडजेक्टिव्स और नाउन के साथ LY का यूज़ करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर को बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे हम जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं वो कैसे बनते हैं? LY लगा के। किसके साथ? एडजेक्टिव और नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्टिव। ओके, तो एक्टिव इज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या आएगा हमारा? पहला इज एक्टिव। ओके, इज एक्टिव। और स्लो, तो अगर इसको हमने एडवर्ब में चेंज करना है, अगर इसको आपने एडवर्ब बनाना है तो आप एडवर्ब कैसे बनाएंगे? सुनिए, इसके साथ क्या करना है? एडजेक्टिव के साथ किसका यूज़ करना है? LY का। तो ACTIVELY, एक्टिवली। स्लो के साथ LY का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा स्लोली। ओके, अब कुछ नाउन्स के साथ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नाउन होगा, मान लीजिए हमारे पास नाउन है एक, नाउन में हो गया डे। नाउन हमारा हो गया डे, नाउन डे। इसका एडवर्ब बनाओगे आप, तो
एडवर्ब में कैसे बनाओगे आप? डे कब बन जाएगा? डेली, बाय एडिंग ly, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं मंथ। मंथ ly का यूज़ करोगे तो बन जाएगा मंथली, ईयर ईयरली, वीक वीकली। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स जिससे क्या करेंगे हम ly का यूज़ करके एडजेक्टिव और नाउन के साथ हम बना लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। और आपको याद होना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर, बहुत सारे एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं उनके लास्ट में हमेशा आपको ly दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि सम एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव्स। तो नाउन और एडजेक्टिव्स के साथ के पहले ए का यूज़ करने से, ए लगाने से वो एडवर्ब्स बन जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा लाउड, ठीक है। उसके बाद बैक, लॉन्ग, बोर्ड। इनके आगे आप किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ए ओके, ये बन जाएगा हमारा अलाउड, बैक, लॉन्ग, बोर्ड। तो यहां से हमारे ये जो हैं ये क्या बन गए हैं? हमारे एडजेक्टिव्स बन चुके हैं विद द यूज ऑफ ए। अब आता है कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं, सॉरी कुछ एडवर्ब्स जो हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई, लो, डीप, नियर, फास्ट, हार्ड, अर्ली एक्सेट्रा कैन बी यूज एज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, ठीक है। अब देखिए इनको एग्जाम्पल से ही समझे आप। इट वॉज अ फास्ट ट्रेन, इट वॉज अ फास्ट ट्रेन। एडजेक्टिव में क्या है? ट्रेन क्या है? ट्रेन इज अ नाउन। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कलर। तो ये यहाँ पे क्या है? ये नाउन का क्या बता रहा है कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि वो क्या है? फास्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। और ये नाउन है तो नाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है कि ये क्या है? फास्ट ट्रेन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज करूंगी तो क्या होगा? द ट्रेन वेंट फास्ट, द ट्रेन वेंट फास्ट। ओके, तो ये क्या हो गया? आपको यहां से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एज एडजेक्टिव इसको हमने यूज किया है और यहाँ पे एज आपने इसको एडवर्ब यूज किया है। चलिए अब चलते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब की तरफ कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या चीज है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जस्ट अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है। जस्ट इज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड अराइव्ड इज अ वर्ब। अराइव्ड इज अ वर्ब, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? उसको मॉडिफाई कर रहा है। चलिए अब चलते हैं इनफ की तरफ। तो इनफ क्या बोलता है? हमारे पास इनफ है, ओके। तो इनफ का रूल क्या कहता है? ये करता है फॉलोज द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट मॉडिफाइज, ओके। तो ये क्या करता है? फॉलोज द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट modifies, okay. For example, he is rich enough to buy his house. For example, he is rich enough to buy this house, okay. तो ये आपको समझ आया? Enough follows the adjective or adverb it modifies. He is rich enough to buy his हाउस, ओके, समझ आया? अब चलिए फेयरली की बात करते हैं। तो फेयरली हमें क्या कहता है? तो चलिए फेयरली देखिए। फेयरली कहता है फेयरली इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर पॉजिटिव एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। तो ये क्या होता है? प्लेस्ड बिफोर पॉजिटिवली एडवर्ब्स, okay, and adjectives, okay. For example, the lecture was fairly interesting. Okay, the lecture was fairly interesting. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है? पॉजिटिव एडवर्ब, पॉजिटिवली एडवर्ब, सॉरी पॉजिटिव एडवर्ब। तो पॉजिटिव एडवर्ब
के साथ, जो पॉजिटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उससे पहले फेयरली का यूज़ किया जाता है। द लेक्चर वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग, तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले फेयरली का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ओनली। तो देखिए ओनली में क्या होगा, ओनली जो है उसे हम क्या करेंगे, इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ओके, प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ओके, अब देखिए इसकी एग्जांपल, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या है, यू एंड नो वन एल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ तुम और कोई भी नहीं। जैसे ही ओनली प्रिटेंडेड टू बी इल, तो ऑल ही डिड वॉज टू बी प्रिटेंड, ठीक है। जैसे आई मेट हिम ओनली येस्टरडे नॉट बिफोर, मतलब सिर्फ पिछले कल ही मिला था, उससे पहले कभी नहीं। एडमिशन इज बाय टिकट ओनली, बाय नो अदर मीन्स, ठीक है। ही इज ओनली 10 years old, 10 एंड नो मोर। ओके, यहाँ से आपको समझ आया होगा कि ओनली जो होता है वो उस वर्ड से पहले प्लेस किया जाता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। ओके, जैसे मैं आपको फिर से एक बार एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे रिचा ज्वाइन हिम ओनली येस्टरडे, तो मतलब उससे पहले उसने कभी उससे नहीं मिली थी या उसको कभी ज्वाइन नहीं किया था। ही इज़ ओनली 5 years old, तो सिर्फ 5 ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह का जो ओनली है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रैदर की तरफ कि रैदर क्या कहता है। तो रैदर की तरफ चलते हैं। रैदर, रैदर जो है वो नेगेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्लेस्ड बिफोर नेगेटिव एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। फेयरली जो था वो पॉजिटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के पहले आता था, रेदर जो है वो नेगेटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के पहले आएगा। तो जैसे ही इज रैदर फुलिश, ठीक है, जैसे ही इज रैदर फुलिश। ओके, जैसे द लेक्चर वॉज रैदर बोरिंग, ठीक है। अच्छा, रैदर जो है वो इज ऑल्सो यूज बिफोर कंपैरेटिव एंड बिफोर टू। ओके, याद रखिएगा, आपको रैदर जो है वो कंपैरेटिव के पहले भी यूज कर सकते हो, टू से पहले भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये रहे हमारे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स की तरफ कि वहां पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स क्या है। तो चलिए ऑर्डर ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक्सेप्ट फॉर फ्रिक्वेंसी एंड अ फ्यू अदर एडवर्ब्स द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द एडवर्ब्स इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशन होती है एडवर्ब्स की वो 4 तरह की होती है, या तो वो एट द बिगनिंग होती है, या तो एट द एंड होती है, या तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मेन वर्ब के बीच में होती है। यहाँ पे बात की गई है सिर्फ फ्रिक्वेंसी और कुछ अदर एडवर्ब्स की बात को छोड़ के अगर हम नॉर्मल पोजीशन की बात करें एडवर्ब्स की, तो वो कहाँ पे होती है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है, ठीक है। जैसे कि द ऑर्डर इज, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो सुनिए वो ऑर्डर क्या कहता है, मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, ठीक है। अगर इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं तो हमारा ऑर्डर, हमारा सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। आई स्टडीड, ओके, आई स्टडीड, मैनर में आता है आपका हार्ड, यह आपका आता है मैनर में, ओके। देन एट होम एंड एट द डिबेट, ठीक है, ये आता है आपका प्लेस में, ओके। तो ये आ गया आपका प्लेस में, ऑल डे एंड इन द मॉर्निंग, ओके। और ये जो है पोर्शन ये आपका आता है टाइम में, ओके। इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आपके पास ये sentences बनते हैं। I studied hard at home all day. He spoke well at the debate in the morning. Okay. If there are several adverbs, then the normal order will be क्या होगा,
मैनर प्लस प्लेस प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम प्लस पर्पस। ठीक है, आपने सारे के सारे ये एडवर्ब काइंड ऑफ एडवर्ब्स पढ़े हुए हैं, तो आपको सब पता होगा कि इनमें कैसे वर्ड्स पाए जाते हैं हर डिफरेंट काइंड में। जैसे कि सुनिए, अगर इस ऑर्डर को फॉलो करें तो क्या ऑर्डर बनता है? ही वॉक्ड इम्पेशेंटली, तो वो आता है मैनर में। इन टू द टाउन, प्लेस, एवरी इवनिंग, फ्रिक्वेंसी, बिफोर डॉन, टाइम, पर्पस क्या है? टू बाय अ न्यूज़पेपर। तो देखिए ये हमारा ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जैसे इफ़ देयर इज़ अ वर्ब ऑफ मूवमेंट, इफ़ देयर इज़ अ वर्ब ऑफ मूवमेंट, जब क्या होगा एक सेंटेंस में आपको वर्ब ऑफ मूवमेंट मिलेगा तो हम अक्सर जो है क्या करेंगे? वी पुट द एडवर्ब ऑफ प्लेस आफ्टर द वर्ब। क्या करेंगे? वी पुट द एडवर्ब ऑफ प्लेस आफ्टर द वर्ब। हम आफ्टर द वर्ब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, शी वॉक्ड, यानी ये क्या हुआ हमारा? वर्ब ऑफ मूवमेंट हुआ, वॉक्ड टू द स्टेशन, तो हमारा आता है टू द स्टेशन। उसके बाद देखिए इन अ हरी लास्ट नाइट, इन अ हरी लास्ट नाइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, शी वॉक्ड, वॉक तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा? वर्ब ऑफ मूवमेंट। वी ऑफन पुट द एडवर्ब ऑफ प्लेस आफ्टर द वर्ब, तो क्या करेंगे? वर्ब के बाद ही हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे ही हम अपना एडवर्ब का जो टॉपिक है इसे यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो होप करती हूँ आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस समझ आते रहेंगे और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो देखिए पोजीशन एडवर्ब्स की क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द एडवर्ब्स इज देयर एबिलिटी टू मूव अराउंड इन अ सेंटेंस। ओके, ये एडवर्ब्स जो होते हैं वो सेंटेंस में कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। सेंटेंस में स्टार्टिंग सेंटेंस के शुरू होने से पहले ही आपको क्या पता ये मिल जाएं, या फिर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये मिलेंगे, या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में मिलेंगे, या ये आफ्टर वर्ब भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो एडवर्ब्स हैं इनकी पोजीशनिंग कैसी होगी, कहाँ होगी, ये आपको कैसे आपने देखना है वो इस सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए पहले तो आप इस चीज़ को, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए कि एडवर्ब्स जो हैं कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। एडवर्ब्स बिगनिंग में मिल जाएंगे, उसके बाद एडवर्ब्स आपको मिलेंगे बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, सेकेंड, थर्ड आपको मिलेंगे हेल्पिंग बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और फोर्थ होगा हमारा कि आपको कहाँ पे मिलेंगे ये? आफ्टर द वर्ब। ओके, तो ये रही इसकी पोजीशनिंग कि ये आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपको 4 जगह पे मिल सकते हैं, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, या आफ्टर द वर्ब। तो चलिए फर्स्ट आपको देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे ये सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको कहाँ पे मिलेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर आपको पता है कि कैसे होते हैं, ईजली, क्विकली, स्लोली, तो ये सब जो हैं ये होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको ये कहाँ पे मिलेंगे? यूजुअली आपको ये मिलेंगे आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ओके, अगर ऐसे तो आपको यूजुअली आपको ये आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे। अगर इफ
ठीक है। इफ देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ओके, चलिए नेक्स्ट इसकी एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि रिटा वॉक्ड स्लोली। ठीक है, रिटा वॉक्ड स्लोली, तो स्लोली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है? आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको वहां पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हाँ एक और चीज, दे आर नेवर टू बी प्लेस्ड बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, दे आर नेवर टू बी प्लेस्ड बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या होता है? इट दे आर नेवर अब एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, ही सॉल्व इजिली द सम, ही सॉल्व इजिली द सम, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। हम हमेशा क्या यूज करेंगे? ही सॉल्व द सम इजली, ही सॉल्व द सम इजली, तो ये हमारा जो सेंटेंस होएगा वो गलत होगा। तो ध्यान से कि ये इसको हम क्या करते हैं, हमेशा कहाँ करते हैं? आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है तो ये वर्ब के बाद ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। ओके, तो सेकंड हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है आपको, ये भी सुनिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? सबसे पहले ये स्ट्रेस डालता है वेयर पे, मैनर का आपको मैंने बताया था। हाउ पे ये स्ट्रेस डालता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे डालता है? वेयर पे, यानी कहाँ पे कौन सा एक्शन जो है परफॉर्म हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो एडवर्ब्स और उसकी काइंड्स की नहीं देखी है तो उसे देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो किस पे स्ट्रेस डालता है? वेयर पे, कि एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हुआ है। ठीक है, इट इंडिकेट्स प्लेस। चलिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है? हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, तो ये सब जो आएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। तो दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आफ्टर द वर्ब। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? अब फिर से सुनिए ध्यान से, ये कहाँ पे होगा? प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, नहीं तो ये आफ्टर द वर्ब भी इसे यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी मैट हेयर, मतलब आफ्टर द वर्ड इसे यूज करना है। ठीक है, आफ्टर द वर्ड इसे यूज करना है, तो वी मैट हेयर, वी मैट हेयर, ये शी वेंट देयर। ठीक है, तो ये क्या है? आफ्टर द वर्ब यूज हुआ है, आफ्टर द वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। उसके बाद ये एक और इसका नोट, इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया है, नोट कर लीजिएगा। ये कभी भी किसी वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्लेस नहीं होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस होता है या वर्ब के बाद प्लेस होता है। तो फॉर एग्जांपल, वी मेट हियर, वी मेट देयर, जो भी है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पता है कि ये स्ट्रेस डालता है व्हेन पे। तो व्हेन कि कब हुआ था एक्शन परफॉर्म, तो जैसे कि सून, बिफोर, एगो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, तो ये सब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि होते क्या है, इनकी पोजीशन क्या होती है। तो इनकी पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम पे। जैसे कि प्लेस्ड एट बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो क्या होता है कि कुछ जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है या तो वो सेंटेंस के शुरू में ही आ जाएंगे या तो वो क्या होंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएंगे। सुनिए, आई मैट हिम टुडे, आई मैट हिम टुडे। तो जैसे कि बात कर लिया आई मैट हिम टुडे, तो यहाँ पे क्या है? आई मैट हिम, आई मैट हिम टुडे, तो ये यहाँ पे आता है लास्ट में। ठीक है, शी इज कुकिंग नाउ, नाउ इज द टाइम
एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये भी लास्ट में आता है। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो एंड वाले तो आपने देख लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिगनिंग में ही होते हैं, जैसे कि स्टिल। ओके, जैसे अभी पढ़िए येट, येट जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट रीड द न्यूज़ पेपर येट, ही हैज़ नॉट रीड द न्यूज़पेपर येट, तो ये कहाँ पे यूज हुआ? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और स्टिल जो होता है वो क्या होता है? वर्ब से पहले ही आ जाता है, जैसे कि ही स्टिल हेट हर, ही स्टिल हेट्स हर। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कौन से कब यूज़ किए जाते हैं। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? जिसमें ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, तो ये इस तरह के जो हैं वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इनके अलग अलग रूल्स होते हैं। देखिए, कुछ जो होते हैं वो प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे कि टू बी, ही इज़ ऑलवेज लेट, ही इज़ ऑलवेज लेट, तो ये क्या है? आफ्टर द वर्ब, इज़ के बाद यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलिए यूज़ करते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब यूजिंग, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से मैं आपको समझा देती हूँ, जिसे बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये, जिन्हें आप मोडेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है टू बी वाला, ये है इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, तो ये उसमें आएगा, ठीक है। तो ये प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, टू बी, इज के बाद आने वाले हैं। कुछ होते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, जैसे कि ऑफन। ओके, तो कुछ होते हैं आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में, जैसे कि कैन। ओके, इट इज एन एक्सिलरी वर्ब यानी मोडेल, तो ये इसके बाद यूज हुआ है, तो नेवर, अंडरस्टैंड मी। तो आपको आई थिंक वर्ब टू बी और हेल्पिंग वर्ब से कुछ समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे एडवर्ब ऑफ डिग्री को पढ़ते हैं। तो चलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, नियर, क्वाइटली, हार्डली, तो ये हमारे क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये जो यूजुअली क्या होता है, ये हम वहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्लेस करते हैं, जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, आई नो मी, ही नो मी क्वाइट वेल, ही नोज मी क्या? क्वाइट वेल। ओके, तो ये क्या है? वेल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आया है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होते हैं वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, ठीक है। अब ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री को। तो देखिए, तो सम एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडी जो है ये मैंने शॉर्ट करके एडवर्ब लिखा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं किसको? वर्ब्स को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, ऑलमोस्ट, जस्ट, नियरली, तो ये जो हैं इस तरह के एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही हैज़ जस्ट अराइव्ड। ओके,